Karin! Karin! Karin, mène-toi, ça va passer! Loïc! कहानी की शुरुआत में हमें 5 दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि हाइकिंग के लिए पहाड़ी एरिया में जाने वाले होते हैं। इसके बाद ये सब अपना सामान पैक करके रेडी हो जाते हैं। फ्रेड इन सबको मैप में उस लोकेशन के बारे में बताता है। अब रास्ते में ये सब एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद ये सब उस पहाड़ी एरिया की तरफ जाने लगते हैं। क्रेन रास्ते में अपने कैमरे से कुछ पिक्चर खींचती है। अब आगे जाने पर उन्हें पहाड़ी एरिया मिल जाता है, जिसके बाद फ्रेड पहाड़ों के ऊपर चढ़ने लगता है। ये सब देखकर लुक को काफी डर लगता है। इसके बाद सभी किसी तरह रस्सी की मदद से पहाड़ों पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन लुक पहाड़ों पर चढ़ते हुए काफी डर रहा था। अब किसी तरह इनका पहला स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। हमें पहाड़ों पर कुछ सिंबल दिखाई देते हैं, जिसे देखकर हम समझ पाते हैं कि आगे जाना काफी खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन ये लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। फिर फ्रेड इन सबको दूसरे स्टेप के बारे में बताता है, जहाँ पर उन्हें पहाड़ों पर लगे तारों की मदद से आगे बढ़ना होता है। इसके बाद ये सब पहाड़ों पर लगे तारों की मदद से हाइकिंग करके आगे बढ़ते हैं और किसी तरह से ये लोग अपना दूसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद ये सभी तारों की मदद से एक एक करके पहाड़ की दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं, जिसमें फ्रेड उस ब्रिज के जरिए दूसरी तरफ पहुंच जाता है। इसके बाद विलियम भी धीरे धीरे उस पार पहुंच जाता है। क्लो भी उस पर जा रही होती है। क्लो के पीछे लुक भी आ रहा होता है और उसे डर लग रहा होता है, जिस वजह से वो बहुत धीरे धीरे से आगे बढ़ रहा था। पीछे से क्रेन और आगे से क्लो आगे बढ़ने में हिम्मत देती है। इसके बाद क्लो और लुक भी उस ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं, पर क्रेन अपने कैमरे से कुछ फोटो क्लिक कर रही होती है। इसी बीच फ्रेड का ध्यान ब्रिज की तार पर पड़ता है, धीरे धीरे से खुल रहा होता है, लेकिन फ्रेड क्रेन को ये बात नहीं बताता, क्योंकि ये सुनकर क्रेन काफी ज्यादा पैनिक हो सकती थी। अब खैर तार की पकड़ बहुत कम हो गई थी, जिसे देख क्लो क्रेन को जल्दी आने के लिए बोलती है। इसी तरह तार से बंधा हुआ ब्रिज खुलकर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद क्रेन उसी पर लटक जाती है, पर तारों की पकड़ भी जल्द खत्म होने वाली थी। ये सब देखकर फ्रेड उसके पास एक रस्सी फेंकता है, जिसे पकड़कर वो भी उस ब्रिज को क्रॉस कर लेती है। इसके बाद वो रस्सी वहाँ से टूट जाती है, जिससे अब इनका वहाँ से वापस लौटना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। लुक को इन सब पर गुस्सा आता है, क्योंकि इन्होंने उसे यहाँ पर आने के लिए मजबूर किया था। इसके बाद फ्रेड उन सबको मैप के जरिए आगे का रास्ता बताता है और ऊपर चलने के लिए बोलता है। इसके बाद ये सब तार के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। अभी क्रेन देखती है कि तार यहीं पर खत्म हो जाता है। ये देखकर फ्रेड पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगता है, ताकि वो ऊपर जाकर इन सब की हेल्प कर सके। फ्रेड और क्रेन किसी तरह ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन लुक ऊपर नहीं चढ़ पाता, क्योंकि वो बहुत डर चुका था। तभी उसी बीच तार का एक हुक टूट जाता है। उधर फ्रेड जंगल की तरफ जा रहा होता है। अभी उसके पैर में एक जाल धंस जाता है, जिससे उसे काफी ब्लीडिंग होने लगती है और वो काफी तेजी से चिल्लाने लगता है। क्रेन उस जाल को निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो निकलता ही नहीं। जिसके बाद फ्रेड उसे रस्सी देकर उन सब की मदद करने के लिए भेज देता है। उधर तार का दूसरा सिरा भी टूट जाता है। अभी ये सब हेल्प के लिए चिल्लाते हैं। विलियम लुक का हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि उसे नीचे गिरने का खतरा था। क्रेन ऊपर से रस्सी फेंकती है, जिसकी मदद से लुक पहले ऊपर चढ़ जाता है और फिर सभी ऊपर चले जाते हैं। उधर फ्रेड दर्द की वजह से काफी तड़प रहा होता है। तभी उसके पैर में धंसे जाल से कनेक्टेड जंजीर कोई खींच लेता है, जिससे फ्रेड भी उसी जंजीर के साथ खींचा चला जाता है। अब क्रेन उन सबको उसी लोकेशन पर ले आती है, जहाँ पर फ्रेड के पैर में वो जाल धंसा था, लेकिन उन्हें वहाँ पर फ्रेड दिखाई नहीं देता। जिसके बाद ये सब उसे ढूंढने लगते हैं। इसी बीच लुक को कुछ ब्लड गिरा हुआ दिखाई देता है, जिससे उसे पता चलता है कि फ्रेड को कोई यहाँ से घसीट कर ले गया है। लुक विलियम के ऊपर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि वो उन सब की वजह से यहाँ पर फंस गया था। अभी क्रेन उन्हें समझाती है कि हम सबको मिलकर फ्रेड को जंगल में ढूंढना होगा। दूसरी तरफ फ्रेड को अभी भी कोई खींचता हुआ ले जा रहा होता है। अब कुछ देर के बाद रात हो जाती है और ये सब आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी क्रेन पर कोई पीछे से हमला कर देता है। इसे देखकर ये सब लोग उसी की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही ये सब उसके पास जा रहे होते हैं, तभी कोई क्रेन को भी खींच कर ले जाता है। अंधेरा काफी ज्यादा होने की वजह से ये लोग उसे देख नहीं पाते। अब उन दोनों को खोकर ये काफी ज्यादा दुखी होती हैं, क्योंकि इन सब का भी यहाँ से बचना काफी मुश्किल था। खैर अब कुछ आगे चलने पर उन्हें एक घर दिखाई देता है, जिसके पास पहुंचकर विलियम इन सबको छुपकर चलने का कहता है। अंदर जाने पर उन्हें फ्रेड दिखाई देता है, जो कि खून से लथपथ होता है। क्लो उसे उठाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन उसी बीच वो अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद ये लोग उसकी बॉडी को एक कपड़े से ढक देते हैं और विलियम बेसमेंट में जाने लगता है, ताकि उसे यहाँ के बारे में
में कुछ पता चल सके। बेसमेंट में जाने पर विलियम को कुछ लिखा दिखाई देता है, वहाँ पर एंटन लिखा था, जिससे हमें पता चलता है कि उस शख्स का नाम एंटन है। लुक विलियम को यहाँ से जाने का कहता है, लेकिन वो यहाँ से जाने पर राजी नहीं था। अभी लुक उसको बेसमेंट में धक्का देकर क्लियो को अपने साथ जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर एंटन आ जाता है। अब लुक और एंटन में लड़ाई होने लगती है, जिसमें ये दोनों काफी घायल हो जाते हैं। क्लियो लुक को बचाने आती है, तभी एंटन क्लियो पर हमला कर देता है। इसी बीच लुक वहाँ से बाहर भाग जाता है। अगले सीन में हम विलियम और क्लियो को बेसमेंट में बंधा हुआ देखते हैं। इसके बाद एंटन बेसमेंट में आता है और विलियम को पीटने लगता है। ये देखकर क्लियो काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है, जिसके बाद एंटन क्लियो को फ्री करके ऊपर ले जाता है। उधर लुक भागता हुआ जंगल में पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचने पर वो अपने आप पर काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है, क्योंकि वो अपने दोस्तों को अकेला छोड़कर भाग आया है। अब यहाँ एंटन क्लियो को रस्सी से बांधकर उसे टॉर्चर करने लगता है। वो क्लियो पर चाकू से हमला करने वाला ही था, उससे पहले वहाँ पर लुक आ जाता है और उस पर एक पत्थर से हमला कर देता है। वहाँ से जंगल की तरफ भागने लगता है। एंटन भी उसका पीछा करने लगता है। उधर क्लियो खुद को रस्सी से फ्री कर लेती है, जिसके बाद वो बेसमेंट को खोलकर विलियम की मदद करती है। एंटन लगातार लुक का हंट कर रहा होता है, जिससे बचकर वो भाग रहा होता है। लुक जैसे ही एक पेड़ के पास रुकता है, एंटन उस पर तीर से हमला कर देता है, लेकिन वो तीर पेड़ पर जा लगता है, जिससे लुक बच जाता है और वहाँ से आगे की तरफ भागने लगता है। कुछ दूर जाने पर एंटन फिर से उस पर तीर से हमला कर देता है, लेकिन इस बार तीर उसके पैर में चुभता है और वो काफी ज्यादा चिल्लाता है। इसकी आवाज सुनकर ये दोनों भी उसी तरफ भागने लगते हैं। दूसरी तरफ लुक पैर से तीर निकालकर फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते बढ़ते वो जंगल के किनारे पहुंच जाता है, जहाँ पर से आगे जाना मुश्किल था। इसलिए एंटन और लुक दोनों में फाइट होने लगती है, जिसमें वो एक दूसरे को मारने लगते हैं। एंटन लुक को पहाड़ी के ऊपर से फेंक देता है, लेकिन लुक पहाड़ से लटकी हुई एक सीढ़ी नमा रॉड को पकड़कर बच जाता है। और इसी बीच वो दोनों भी वहाँ पर आ जाते हैं। विलियम लुक का हाथ पकड़ लेता है और उसे ऊपर खींचने लगता है, और तभी उसे लुक के ऊपर गुस्सा आता है कि लुक उसे बेसमेंट में धक्का देकर वहाँ से भाग गया था। इसीलिए वो लुक का हाथ छोड़ देता है, जिसके बाद लुक नीचे गिर जाता है। क्लियो काफी ज्यादा रोने लगती है। फिर विलियम उसे गले लगाकर संभालने लगता है। इसी बीच एंटन पीछे से विलियम के सर में एक तीर से हमला कर देता है। ये सब देखकर क्लियो एंटन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे बदला लेने के लिए वो उस पर हमला कर देती है। अब उन दोनों के दरमियान फाइट होने लगती है, जिसमें क्लियो एंटन के ऊपर हमला कर देती है। फिर एंटन उस पर पत्थर से हमला करता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं खोती और एंटन के गले पर चाकू से हमला कर देती है, जिससे वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। अब क्लियो उसे चाकू से मारने वाली होती है, लेकिन वो उसे यहाँ पर तड़पता छोड़कर भाग जाती है। फिर वो तार की मदद से घर वापस जाने लगती है, जिससे अब वो यहाँ से बच जाती है और यहीं पर ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक ऐसा रिजोर्ट जहाँ पर लोगों की उम्र अचानक से बढ़ने लगी थी। 1 घंटा 2 साल के बराबर बीत रहा था। लोग उम्र बढ़ने की वजह से मारे जा रहे थे और काफी लोग वहाँ पर फंस जाते हैं। क्या ये लोग वहाँ से निकल पाएंगे? तो करते हैं आज की अपनी इस कहानी को स्टार्ट। कहानी की शुरुआत में एक गाड़ी में एक परिवार को दिखाया जाता है,